Hello everyone, welcome back to the channel Goal E-Learning. My dear friends, in this video series we are discussing the basics of English grammar. और कल के वीडियो के अंदर या पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। तो उस सीरीज़ में उस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का क्या होता है, डूअर होता है ना। और वर्ब का और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर काम करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाले कुछ पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे, जिसको एक तो को बोला जाता है एट्रीब्यूट, दूसरे को बोला जाता है पार्टिटिव और तीसरे को बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी पिछली क्लास को रिमाइंड कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। अपन ने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के आगे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताता है ना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है उसको अपन बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। दूसरी बात, अगर इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कोई प्रेपोजिशन लगाने के बाद में बताई जा रही है तो उसको बोला जाता है पार्टिटिव। ठीक है, और इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन या इस सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के द्वारा। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होता है किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब देखिए, पिछली क्लास में अपन ने एक सेंटेंस डिस्कस किया था, जैसे राकेश माय फ्रेंड इज राइटिंग सम पोएम्स। ये सेंटेंस था, राकेश माय फ्रेंड इज़ राइटिंग सम पोएम्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सिर्फ कोमा लगा के बाद में इंफॉर्मेशन दी जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको अपन बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट बोला जाता है। और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के क्या लिखा हुआ होता है, बाद में होता है। और ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है ना। या फिर दूसरा सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा था कि भाई माय फ्रेंड राकेश, आगे अपना सेम था। तो अपन ने ये बात करी थी कि भाई माय फ्रेंड जो एट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर अपन इसको बोल के देखें, माय फ्रेंड राकेश, है ना, इज़ राइटिंग सम पोएम्स, तो ये भी बोलने में गलत तो नहीं लग रहा ना, लेकिन ये गलत है एक्चुअल में। कैसे, अब देखिए, इसको अपन अगर प्रूव करें तो अपने को सेंटेंस एक बार फिर से लिखना होगा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एट्रीब्यूट होता है ना, इसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहीं बता देता हूँ, राकेश, अगर मैं यहाँ लिख दूँ हु इज़ माई फ्रेंड, राकेश हु इज़ माई फ्रेंड इज़ राइटिंग सम पोएम्स। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो माई फ्रेंड हु इज़ राकेश, ये बोलने में थोड़ा सही नहीं लग रहा। कैसे, राकेश जो कि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त जो कि राकेश है, मेरा आपका दोस्त तो कोई भी हो सकता है ना। तो राकेश हु इज़ माई फ्रेंड, राकेश जो कि मेरा दोस्त है, यानी कि इस एट्रीब्यूट को आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, हु इज़ लगाकर इसको फैला रहे हो। यानी कि एट्रीब्यूट को हमेशा क्या करा जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात की थी। और पार्टिटिव क्या होता है, कोई भी प्रेपोजिशन लगाकर सेंटेंस को बढ़ाया जाता है और सेंटेंस का सब्जेक्ट उसी पार्टिटिव में से निकला हुआ होता है और सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब उस सब्जेक्ट के, उस सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि पार्टिटिव या एट्रीब्यूट के अनुसार। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्ड जो डिस्कशन अपन ने किया था वो पिछले वीडियो में किया था। अगर आपको पूरा डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए
तो आप पिछला वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज अपन जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अपन कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कब तो डूअर होगा और कब रिसीवर होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर डूअर है तो वो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, और अगर सेंटेंस सब्जेक्ट रिसीवर है तो वो सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये बात अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होगा और कब सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर होगा। ठीक है, पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर होगा, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करेगा, और अगर पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि काम रिसीव करेगा सब्जेक्ट। चलिए इस सेंटेंस के एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है विराट प्लेज क्रिकेट, है ना। तो क्रिकेट खेलता कौन है, विराट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, डूअर है। सब्जेक्ट में ये सेंटेंस का क्या है, डूअर, क्योंकि खेलने का काम कर कौन रहा है, विराट कर रहा है। तो ये अगर सेंटेंस बात करूँ तो कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, और प्लेज अपने आप में क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रिकेट इज़ प्लेड बाय विराट, है ना, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय विराट। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट इज़ प्लेड बाय विराट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या यहाँ पर क्रिकेट खुद खेल रहा है, मन हो जाए कहीं क्रिकेट का खेलने का, चलो आज मैं ही खेल लेता हूँ खुद ही, है ना। तो क्रिकेट तो खेल नहीं रहा ना, खेल कौन रहा है, विराट खेल रहा है। और विराट खेल क्या रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि इस क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है खेलने का। तो ये यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा। ठीक है, क्रिकेट इज़ प्लेड, है ना, क्रिकेट, ये इसकी अगर आपको देखिए प्रोनाउंसिएशन क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय विराट, यानी कि विराट खेल रहा है क्या, क्रिकेट। तो सब्जेक्ट ये विराट जो है ये डूअर है और ये रिसीवर है सेंटेंस का। तो अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और दूसरे पैसिव वॉइस की पहचान मेन ये होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको इज़ प्लेड, वॉज प्लेड, वर प्लेड, है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तब वो सेंटेंस किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उपेन टीचेज अस इंग्लिश, उपेन टीचेज अस इंग्लिश। तो ये टीच करने का काम कर कौन रहा है, उपेन कर रहा है ना। तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट में सेंटेंस में क्या है, डूअर है, और डूअर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उपेन टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है, तो ये होगी वर्ब। अब देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, कल मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में भी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब से कनेक्टेड होता है और उसको आप हटा नहीं सकते, है ना। तो अगर यहाँ वर्ब से कनेक्टेड कौन है, उपेन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश इज़ टॉट बाय उपेन, ये इसका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि रिसीवर क्या है, पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश। तो ये रिसीवर है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या हो गया, रिसीवर, और ये सेंटेंस कैसा हो गया, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। मोनिका लाइक्स मी, मोनिका लाइक्स मी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जो वर्ब होती है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर काम करते हैं वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आज ऑब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन सुनिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का आंसर देता है व्हाट या हुम से, वर्ब का आंसर देता है व्हाट या हुम से, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, जो वर्ब का आंसर देता है व्हाट या हुम से वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस पर है विराट प्लेज व्हाट क्रिकेट, विराट प्लेज व्हाट क्रिकेट। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। देखिए उपेन टीचेज व्हाट इंग्लिश, है ना, उपेन टीचेज व्हाट इंग्लिश, उपेन टीचेज हुम अस, मोनिका लाइक्स हुम, मोनिका लाइक्स हुम। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मोनिका
लाइक करने का काम कर कौन रही है, मोनिका, तो ये डूअर है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राकेश लव्स सुजाता, राकेश लव्स होम, तो होम का आंसर है व्हाट, या होम का जो आंसर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये फिर से क्या है, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए आपने अभी तक ये चीज़ सीखी है कि वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, व्हाट या होम का आंसर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या होम का आंसर होता है। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि इज डन, वॉज डन, ठीक है, हैज़ बीन डन, इस तरीके से। बी की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, इज, एम आर, वॉज वर और बीन। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, नाउन और प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो अगर अपन बात करें उपेन की, ये नाउन है, क्रिकेट की ये नाउन है, विराट ये नाउन है, ये क्रिकेट नाउन है। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए मी, ये अपने आप में क्या है, नाउन। मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। तो मी की अगर अपन बात करें तो मी अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। किसका, आई का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। राकेश लव्स सुजाता, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट और है क्या, एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ठीक है, तो देखिए इनका सेंटेंस में एरर भी इनसे पूछी जाती हैं। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो, ये हो सकता है आपको बेसिक लगे और बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपका आगे का एडवांस लेवल के लिए बेस तैयार होता है। चलिए अपन एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए देखो क्या लिखा हुआ है, शशांक जंप्ड द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। अब देखिए शशांक जंप्ड द ट्रैफिक लाइट है ना, तो यहाँ पर जो जंप करने का काम हो रहा है ना, एक्चुअल में ये क्रॉस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक लाइट को वो ऊपर से जंप कर गया, ये बस सिर्फ क्या कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है। अब शशांक जंप्ड द ट्रैफिक लाइट, शशांक जंप्ड व्हाट, द ट्रैफिक लाइट, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब। और डूअर जो है यानी कि जंप करने का काम या ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करने का काम किसके द्वारा हो रहा है, शशांक के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि अगर क्रॉस करने का काम शशांक के द्वारा हो रहा है, एक्चुअल में शशांक डूअर है, तो ये के सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन, फाइंड बाय द पुलिसमैन। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो ये क्या फाइंड करने का काम शशांक के द्वारा ही हो रहा है या पुलिसमैन के द्वारा हो रहा है, पुलिसमैन के द्वारा हो रहा है। और ये फाइन लगाया किस पे जा रहा है, शशांक पे लगाया जा रहा है, यानी कि शशांक इस फाइन का क्या है, रिसीवर है। और अगर ये रिसीवर हो गया तो यहाँ आने के बाद ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। और एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ है तो फाइंड अगर है तो ये एक्चुअल एक्टिव वॉइस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। और अगर पैसिव वॉइस, गलती हो गई, पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए तो पैसिव वॉइस तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अभी आपने पढ़ा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस। सिर्फ आप सेकंड फॉर्म को या थर्ड फॉर्म तो कभी किसी सेंटेंस में अकेली आएगी नहीं, सेकंड फॉर्म को आप क्या नहीं बोल सकते, पैसिव नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर अगर फाइंड है तो आप क्या करो कि ये पैसिव बन जाए। फाइंड, ये यहाँ पर सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वॉज फाइंड लगाओगे, है ना, क्या लगाओगे, वॉज फाइंड, क्योंकि शशांक क्या है, सिंगुलर है। तो शशांक जंप्ड द ट्रैफिक लाइट एंड वॉज फाइंड बाय द पुलिसमैन, क्योंकि पुलिसमैन के द्वारा फाइन लगाया गया है, किसके ऊपर, शशांक के ऊपर। तो शशांक क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज फाइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस में डूअर सिर्फ यहाँ तक था और एंड अपने आप में क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसकी बात करें तो ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, ये प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है क्या, द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो चंबल के जो
थीव्स है, चंबल के जो चोर है उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने का काम किसके द्वारा हो रहा है, थीव्स के द्वारा हो रहा है, चोरों के द्वारा हो रहा है। तो ये सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट और डूअर है। अगर ये डूअर है तो यहाँ तक सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। यहाँ तक सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे। अब ये क्या आ गया, एंड। तो ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ तक अपन स्टडी करते हैं एक बार। द थीव्स ऑफ चंबल। ऑफ की बात करें तो प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लगी, अपना ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। चंबल क्या है अपने आप में, नाउन, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये किसी स्थान का नाम है, स्थान का नाम है, तो अपने आप में क्या है, नाउन है। द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड, सेकंड फॉर्म है, सरेंडर्ड एक्शन हो रहा है, यस्टरडे। अब सरेंडर्ड यस्टरडे, सरेंडर कब किया, यस्टरडे किया। सरेंडर को क्वालिफाई कर रहा है कौन, ये यस्टरडे। तो ये क्या हो गई, एडवर्ब, और ये क्या हो गया, वर्ब। सरेंडर व्हेन, यस्टरडे। तो एडवर्ब आंसर होता है किसका, हाउ और व्हेन का। सरेंडर्ड व्हेन, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आंसर होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट आंसर होता है किसका, व्हाट या हुम का। और एडवर्ब आंसर होती है किसका, हाउ या व्हेन का। सरेंडर्ड व्हेन यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये एडवर्ब हो गई, ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अरेस्टेड फिर से वर्ब हो गई, अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन इस सेंटेंस की बात करें तो द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे। यहाँ तक बात सही है कि सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट का डूअर कौन है, सरेंडर किया किसने, चोरों ने किया है। अब और एंड अरेस्टेड बाय द पुलिस, अरेस्ट किसके द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा किया गया। और किसको किया गया, थीव्स को किया गया। तो अरेस्ट करने का काम हो किस पर रहा है, थीव्स पर हो रहा है। यानी कि ये सेंटेंस का यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। और जब ये रिसीवर हो गया तो आगे आने वाला सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस अगर है तो ये जो वर्ब है ये किस में लिखी होनी चाहिए, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो थीव्स के लिए अगर अपन बी वर्ब लगाएं तो कैसे लगेगी, वॉस तो लगेगी नहीं, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, वर। ठीक है, तो द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे एंड वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप अगर सेंटेंस नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अपन कुछ सेंटेंस और डिस्कस करते हैं ताकि एक अच्छी समझ क्रिएट हो जाए। देखिए, किरण हेल्प द ओल्ड लेडी। हेल्प किसने किया है, किरण ने किया है। सब्जेक्ट का सेंटेंस का डूअर कौन है, किरण है। किरण हेल्प द ओल्ड लेडी, किरण हेल्प्ड हुम, ओल्ड लेडी को हेल्प किया है। तो ये क्या हो गया, हुम का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब से हुम का आंसर या वोट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, ओल्ड लेडी वॉज हेल्प्ड बाय द किरण। तो ओल्ड लेडी, अब ये क्या है, सेंटेंस का रिसीवर है। और रिसीवर अगर है तो ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, रिसीवर। और ये किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको क्या नज़र आ रहा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है भी क्या, रिसीवर बाय किरण। राघव वेस्टेड ऑल द मनी, राघव सब्जेक्ट, वेस्टेड वर्ब, वेस्टेड वॉट, ऑल द मनी। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल द मनी वॉज वेस्टेड बाय राघव, यानी कि ये क्या है, ऑल द मनी क्या है, रिसीवर, क्योंकि वेस्ट किया क्या जा रहा है, मनी वेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट का रिसीवर है, इसलिए क्या है, पैसिव वॉइस। दूसरी पहचान होती है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस। बाई प्रेपोजिशन अपना क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है। अनुराग वॉश्ड हिज कार यस्टरडे, या फिर अनुराग विल वॉश हिज कार टुमारो। ठीक है, तो ये जो टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, ये सारी एडवर्ब होती है। और एडवर्ब क्या करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। अनुराग वॉश्ड हिज कार व्हेन, वर्ब वॉश्ड हिज कार व्हेन। तो व्हेन या हाउ का जो आंसर होती है वो क्या होती है, एडवर्ब। अनुराग वॉश्ड हिज कार व्हेन, तो यस्टरडे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वॉश करने का काम क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, अनुराग कर रहा है। अनुराग वॉश्ड हिज कार, कार क्या है, नाउन। और नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। पहली क्लास में आपको बताया था, नाउन से पहले आने वाला या नाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है,
एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जब अपन प्रोनाउन टॉपिक स्टडी करेंगे तब अपन ये एडजेक्टिव टॉपिक स्टडी करेंगे तब अपन ये डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन में भी करेंगे और एडजेक्टिव में भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि सब्जेक्ट कब तो रिसीवर होता है, और सब्जेक्ट अगर रिसीवर होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट गलत बोल रहा हूँ, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट डूअर होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो उसमें आपको क्या नजर आएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।